हम तो कागज की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसको हम हकीकत पता लगा देंगे कि उस जमीन उसका है कि सरकार से आए हैं, घूस खाली हैं, भूमाफिया से मिले हुए हैं, सरकार से हमारा ये पैसा लेते हैं। पैसा वो खिलाने का कोशिश किसी को किया होगा, इसलिए बदनाम कर रहा है। सीओ साहब पैसा लेते हैं। सीओ साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है और जनता दरबार लगा के सारे गरीबों को दुख सुख सुनते हैं। आरओ साहब, सीओ साहब सब कुछ करते हैं। पैसा वो ले लेंगे, हम लोगों के पास पैसा है कि हम लोग पैसा देंगे। शशिकांत जो भूमाफिया है, पहले भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जमीन उमीन छेके हैं, उनका चेक किया जाएगा तो सामने आ जाएगा क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं। हमारे ऊपर आप लोग तो आया भूमाफिया, तो भूमाफिया तो वो है कि जो आज सरकार का जमीन कब्जा कर रहा है, आज भी बनवा रहा है। हर एक रविवार के दिन जब ऑफिस बंद हो जाता है उसी दिन लेबर रखता है। तो उसके बाद से सीओ साहब फोन करते हैं थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी आकर रोक देते हैं। के लिए आप एक कट्ठा रास्ता तोड़ के दीजिएगा सर, इस बाजार में 10 दूर के लिए आप एक कट्ठा तोड़ के रास्ता दीजिएगा सर, वो भी मकान बना हुआ है सर। आगे मकान बना हुआ है, कैसे तोड़ के आप लोग वीडियो ले लीजिए। आगे मकान बदला में देखिए, पहले शिवदादा साहब को नौकरी मिला 1954 से। और उन लोगों का घर का आदत है कि 10 साल नौकरी करने के बाद से एक आदमी अनुकंपा की नौकरी लेने के लिए लगता है, जिसको नौकरी हुआ है उसको दारू पिलाने, दारू पिलाकर और 5-7 साल में उसको बीमारी से मरवा देता है दारू पिया। बलवंत सागर का एक जमीनी विवाद बहुत ही तेजी से चर्चा का विषय बना है, जिसमें हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी हैं और गोविंद शाह के द्वारा इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि शशिकांत शुक्ला जो है भूमाफिया है, कहीं ना कहीं सीओ साहब इनसे मिले हुए हैं और उस जमीन पे आप कब्जा करना चाहते हैं। सरकार के पैसा से जो भवन बन गया, लघु सिंचाई विभाग द्वारा नाला का निर्माण कर दिया गया और गोविंद शाह जो है उनके परिवार के लोगों को 4 नौकरी मिल गया। आज उसी जमीन को, सरकारी जमीन को तोड़कर अपने में कब्जा कर रहे हैं। तो भूमाफिया कौन हुआ? हम हुए कि वो हुआ? सरकार के द्वारा बनाया गया भवन को तोड़ा गया है, जंगला नोच लिया गया है, नाला अति कर लिया गया है। इसी के चलते वो झूठा आरोप लगा रहा है। विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? काफी लोग अभी कंफ्यूजन में है आप लोगों का लड़ाई देख के। विवाद क्या है, उससे मसला क्या है, थोड़ा शुरू से बताइएगा। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 1954 में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ ट्यूबवेल बोरिंग सिंचाई हेतु लगवाया गया था। अच्छा, जमीन पहले किसका था? जमीन देखिए, खतियान में तो आज भी किसी का नाम बोलेगा, जिसका खतियानी जमीन होगा उसका तो नाम बोलेगा, लेकिन जो जमीन को सरकार ले लेती है वो सरकार को हो जाता है। तो नाम तो उसके बाबा दादा का बोल रहा है और उसी के एवज में उसको घर में नौकरी 4 हुआ। और उस समय जब भवन बना तो उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं हुआ। अच्छा, मतलब वो जमीन दे के कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लिया गया, नौकरी भी लिया गया और भवन माने ऑपरेटर ऑफिस बना, रूम बना, नाला बना। उस समय कोई नहीं रोका। आज वो जमीन बहुत बड़ा कीमती है। उस जमीन से होकर चुरियार बस्ती में लोग जाते हैं। नाला है, नाला पर अभी तो ट्यूबवेल बंद है, लेकिन पहले से लोग नाला का जमीन काट कर ईंट उठा रहे थे। तो हम लोग ग्राम पंचायत से उसको रोड बनवा दिए। आज भी हम लोगों का सोच है कि सरकार का वो संपत्ति है, सरकार अपने पास रखे, चाहे अपना यूज में करे या यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए अनुमति दे दे। उस जमीन को वो लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं कि हमारा जमीन है, जबकि सरकार का ये चिट्ठी है। आप देखिए, लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल, पत्रांक 472 4/6/26 को अंचल पदाधिकारी के पास भेजे हुए हैं कि उस जमीन को मापी कराकर और प्रपत्र में भेजिए कि हम उसको आप अपना जो अतिक्रमण किया है कार्रवाई करें। अंचल पदाधिकारी जी भेजेंगे। और जहां तक हमारे ऊपर आप लोग तो आया भूमाफिया, तो भूमाफिया तो वो है कि जो आज सरकार का जमीन कब्जा कर रहा है, आज भी बनवा रहा है। हर एक रविवार के दिन जब ऑफिस बंद हो जाता है उसी दिन लेबर रखता है। तो उसके बाद से सीओ साहब फोन करते हैं थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी आकर रोक देते हैं। यही बात है कि उन पर झूठा सीओ साहब आरोप लगाया है कि मुखिया जी पैसा देकर उनको मेल में कर लिए हैं। उनको बदनाम किया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। हम सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हैं, रक्षा कर रहे हैं कि जो सरकार के पैसा से भवन बना, नाला बना, उसको क्यों आप तोड़िएगा? यही विवाद है। लोग यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का भी मतलब उधर से रास्ता है क्या? वही मुखिया कर वही बात है। उधर घर है आपका? आपका भी उधर से रोड है? आपका उधर से रास्ता है? तो क्या मसला है? मुखिया भी उस जमीन पे कब्जा कर रहे हैं या गोविंद शाह कर रहे हैं? कब्जा तो गोविंद शाह कर रहा है। मुखिया जी क्या, मुखिया जी खाली रास्ता मांग रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो लोग रास्ता भी देने के राजी नहीं है और सरकारी जमीन को कैप्चर कर रहे हैं लोग। सरकारी जमीन को वो लोग कैप्चर कर रहे हम नहा बचपन में। अच्छा, जमीन है सरकारी, सरकारी जमीन है। अब बड़ा बहुत देर सरकारी जमीन है तो गोविंद शाह जो कागज दिखा रहे हैं वो कागज पर नहीं, खतियान देखिए, खतियान दिखा रहे हैं। खतियान में तो नाम बोलबे करेगा। लेकिन ये बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि जब जिस समय आज गोविंद शाह तो नया उम्र का लड़का है, 54 से उसका
बाबा बंकी शाह, बाबा शिवधाजा शाह, बाप सतन शाह, इसका बाप श्री कृष्ण शाह, ये सब लोग थे। तो उस समय क्यों नहीं उस भवन को तोड़ा गया? 2016 से उसकी माँ भी जमीन लिखाती है, तो देखिए उस चौहदी में लिखा रही है कि नाला है। ये देखिए उसकी माँ जो है अपने बाबूलाल शाह से जमीन लिखा रही है, तो उसमें लिखा रही है कि नाला है। देखिए कागज दिखा रहे हैं। उसी के माँ गोविंद शाह के माँ जमीन लिखा रही है अपने पटदार से बाबूलाल शाह को, खाता नंबर 247 खसरा नंबर 14 से 10 में। तो पूरब साइड में कहती है कि नाला है, वो खुद कबूल कर लिया। उसी नालवा को तोड़कर शौचालय बना रहे हैं। तो हम लोग तो विरोध करेंगे, करते आए हैं। अब आगे पदाधिकारी लोगों को निर्णय लेना है कि क्या वो सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण कर ले या उससे बचाया जाए। अच्छा, तो वो बोल रहे थे गोविंद शाह की अगर मान के चलिए हम अतिक्रमण कर रहे हैं, तो जो आगे वाला दुकान है मेरा वो बना, तो उसी टाइम रोक लगा देते। दुकान अब तो बार बार थाना पर भारी रोक रहे हैं, बार बार काम कर रहा है, तो मन भड़ुआ लोगों को क्या आती है? सब मना कराने के बाद से अंचल पदाधिकारी बार बार मना कराए, थाना पर भारी बार बार मना कराए, और जब अतवार होता है उसी दिन वो काम लगा देता है। यही उसका अति है। दारू पी कर दिन भर भूत में रहता है, किसी को कुछ बोलता है। तो इसको तो जांच का विषय है। चिट्ठी पत्रांक आपको दिखाइए दिए कि चिट्ठी सरकार का आया है, बिहार सरकार का, और उसके आलोक में पालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग ने सीओ साहब को पत्र भेज दिया है कि आप प्रपत्र में भेजिए। और प्रपत्र में भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, और भेज देंगे तो उसका खतियान ताकते रह जाएगा, सरकार का जमीन हो जाएगा। सरकार चाहे कष्टकार लिखा हो या नहीं लिखा हो, जिस जमीन पर सरकार का पैसा खर्चा हो गया वो सरकार स्वतः कह रही है कि मेरा जमीन है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? वहाँ पे रास्ता चाहिए? रास्ता चाहिए। क्या चाहते हैं आप? रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता ही चाहिए। सब लोगों को वहाँ पे रास्ता ही चाहिए। रास्ता चाहिए। देखिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और शशिकांत शुक्ला जी भी हैं जिन पर भूमाफिया का आरोप लगाया जा रहा था। हम आपको बता दें कि एक पक्ष का बयान आपने देखा था, दूसरे पक्ष को भी दिखाना जरूरी था। ये भी अपने सफाई में जो भी बात बताया आप लोग देख लिए। अच्छा, ये बात बताइए, बोल रहे हैं गोविंद साहब की आप सीओ साहब को पैसा खिलाएं। सीओ साहब पैसा लेते हैं, पैसा वो खिलाने का कोशिश किसी को किया होगा इसलिए बदनाम कर रहा है। सीओ साहब पैसा लेते हैं। सीओ साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है और जनता दरबार लगा के सारे गरीबों को दुख सुख सुनते हैं। आरओ साहब, सीओ साहब सब कुछ करते हैं। पैसा वो लोग लेंगे, हम लोगों के पास पैसा है कि हम लोग पैसा देंगे? हम कहाँ पैसा देंगे? सरकार का संपत्ति है। हम यहाँ का प्रतिनिधि 2 बार हम रहे हैं, 1 बार मेरी पत्नी रही है और 25 साल से मेरा लड़का टैक्स अध्यक्ष है। सरकार के संपत्ति को हम लोग रक्षा कर रहे हैं तो हम लोग भूमाफिया हो गए। सीओ साहब से पैसा दे दिए। आरोप लगाने वाला प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाता है, सब पर लगाता है, लेकिन उसको हम तो अब एसपी साहब के पास आवेदन दे रहे हैं कि इसको जांच कराकर अगर दोषी हम पाएंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आज चाहे जो छवि को धूमिल कर रहा है वैसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। सोमवार को हम आवेदन तो देवे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। तो तमाम रोक टोक के बाद भी अब वो बनवा रहा है। आज भी बन रहा है, अभी लेबर 6 लगे हुए हैं। वो बार ओथी कर रहा है कि हम ढलवा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। हम जानते हैं कि उसका पैसा भी बर्बाद होगा, जमीन सरकार को है, सरकार को ही रहेगी। अच्छा, आगे वाला जो दुकान है उसका क्या मसला है? देखिए आगे वाला दुकान 570 नंबर रोड का नंबर है। इस भटवा से लेकर बलवंत सागर बाजार स्कूल तक इस रोड का नंबर है 570 और 570 वहां पर 100 कड़ी चौड़ा है। रोड के जमीन में अपना शेड वेड सब लगाकर बाजार वजार लगता है, रोज एक्सीडेंट होता है, सब वो कब्जा किया हुआ है। सब कब्जा किया हुआ है। उसके लिए अब सीओ साहब से मेरा आग्रह है कि 570 नंबर खेसरा का रोड नपवा कर जो पकड़े हैं उसको आप खाली करवाइए कि वहां पर एक्सीडेंट ना हो। तो कहीं ना कहीं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आरोप। सुनिए ना, हमारा कहने का मतलब है कि ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं, सरकार का भवन वहां पर है, आप देखे हैं, वहां पर भवन है। उसके बाद से नाला है, आगे आप उत्तर तरफ नाला जा रहा है, फिर उत्तर से अथी से पश्चिम के तरफ आकर और उसके बाद से दक्षिण तरफ होकर बिनवलिया ये नाला जाता था पहले। जिस हौदा को तोड़कर उस पर एक गुमटी रखकर हार्डवेयर का दुकान पर अथी दे दिए हैं। और सरकार के जो सिंचाई विभाग के जो कब्जे में जमीन है उस पर चिकड़ा उन लोगों को रखकर मीट कटवाते हैं, पैसा वसूलते हैं। और सरकारी जो जमीन है रोड का उसमें दुकान खुलवा कर उसे अपना पैसा वसूलते हैं, महीना वसूलते हैं लोग। यही विरोध करने पर हम भूमाफिया हो गए हैं। अंचल पदाधिकारी को हम पैसा दे दिए, आरोप लगा है। चूंकि चुनाव का समय है, बुझ रहा है कि चुनाव का समय है, अब धूमिल करेंगे चरित्र को तो इनका वोट में एथी होगा। अच्छा, तो अभी आप लोग काम कैसे रोकने वाले हैं? क्योंकि तमाम लोग, इतने सारे लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं, आपके बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी हम चाहेंगे एक बार थोड़ा चारों तरफ दिखाइए। बहुत सारे लोग आपकी तरफ से इकट्ठा हुए हैं। सुनिए, अगर हमको अपने हाथ में कानून लेना होता ना तो हम लोग पढ़े लिखे हुए, कानून हाथ में नहीं लेंगे।
हम तो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि आपका पैसा लगा हुआ है, आपके द्वारा भवन बनवाया गया है, आपके द्वारा नाला बनवाया गया। हम तो बार बार सरकारों से कहेंगे, अब सरकार को जो उचित बुझाए वो करे। हम तो कागज की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसको हम हकीकत पता लगा देंगे कि उस जमीन उसका है कि सरकार का है। सरकार का होगा तो खाली होगा। तो मतलब जमीन के बदला में नौकरी उनको मिला है उनके जमीन के बदला में देखिए, पहले शिव दादा शाह को नौकरी मिला 1954 से। और उन लोगों के घर का आदत है कि 10 साल नौकरी करने के बाद से एक आदमी अनुकंपा की नौकरी लेने के लिए लगता है, जिसको नौकरी हुआ है उसको दारू पिलाने, दारू पिलाकर और 5-7 साल में उसको बीमारी से मरवा देता है दारू पिलाकर। तो अब शिव दादा शाह का नौकरी हुआ और उसके भाई बंकी शाह का नौकरी हुआ। उसके बाद से बंकी शाह का लड़का सतल शाह का हुआ और सतल शाह का लड़का श्रीकृष्ण शाह का हुआ और श्रीकृष्ण शाह का लड़का अरविंद अभी आवेदन दिया है जो एक बार रिजेक्ट हो चुका है। फिर अपन सिंचाई विभाग में दिया है कि मुझे अनुकंपा पर चाहिए। नौकरी लेने के लिए दारू पिया के मुआ देता है सब। नौकरी लेने के लिए अपने घर के लोगों को 10 साल नौकरी कर लिए और पैसा हो गया, अब उसको दारू पिलाइए, उसके जगह पर हम हो जाएंगे। जांच करवा लीजिए, बात गलत है और गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर सही है तो वो लोगों को अनुकंपा का नौकरी नहीं मिलना चाहिए। अभी भी प्रेजेंट टाइम में उनका नौकरी है। अभी आवेदन दिए हैं, एक बार खारिज हुआ है, फिर विभाग में गया है, वो गए हैं कि हमको होना चाहिए। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं दोनों पक्ष का बयान। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं जमीन पे सड़क का मांग है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।